सबसे पहले केंद्र सरकार को एक अध्यादेश लाना चाहिए और अध्यापकों के पक्ष में ऐसा रूल बनाया जाना चाहिए कि जिसमें ये 2010 से पहले के मानक थे उनको पास करके ये टीचर बने हैं, तो अब इनको यह टेट अनिवार्य नहीं होगा। इस तरीके का कानून लाना चाहिए, क्योंकि 1 सितंबर की वह रात जिसको सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है जिससे पूरे भारत के सारे शिक्षक बुरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं और काफी डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन यूपी सरकार एक ऐसा आदेश लेकर के आई है कि आप खुशी से झूम उठेंगे। तो इसी न्यूज को बताने के लिए मैं आशीष अड्डा 24/7 में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पूरा मसला क्या था। एक ट्रस्ट ने एक याचिका दाखिल की थी कि ट्रस्ट में जो अध्यापक हैं उनको क्वालिफिकेशन टेट पास करना जरूरी होगा। वह चलते चलते काफी टाइम तक चला और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 143 का यूज करके पूरे भारत के शिक्षकों को जो 1 से 8 तक बच्चों को पढ़ाते हैं, जो 2010 से पहले नियुक्त हुए थे, पहले टेट नहीं था, उनको टेट करना अब अनिवार्य होगा। और डेडलाइन यह रख दी कि 1 सितंबर 2025 से 1 सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2027 यानी 2 साल के अंदर आपको टेट क्वालिफाई करना होगा। जिनका समय 5 साल से कम बचा हुआ है वह इससे राहत में रहेंगे, उनको कोई टेट पास नहीं करना होगा। 1 सितंबर 2025 की रात नौकरी बचाने का काफी बड़ा संघर्ष था। 4 साल की समय सीमा समाप्त होने का भारी मानसिक दबाव। जिनकी 4 साल बची हुई थी या 5 साल से कम बचा हुआ था वो तो टेंशन से थोड़ा रिलीफ ले रहे थे, लेकिन जिनका समय 5 साल से अधिक था वह काफी टेंशन में थे। अंजुमन ट्रस्ट की याचिका, जैसे ही यह आदेश आता है तो सबसे पहले यूपी सरकार ने अपनी रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तराखंड, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तथा अन्य राज्यों ने भी अपना रिव्यू पिटीशन डाला, जिसमें अलग अलग ट्रस्ट ने भी इसमें अपना रिव्यू पिटीशन डाला कि शिक्षकों के लिए कुछ राहत होनी चाहिए। लेकिन उसको ना सुनने के बाद, लेकिन जब उसे कोई नहीं सुनता है तो शिक्षक शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने जिले में शांति प्रदर्शन करते हैं और ज्ञापन अपने अपने प्रतिनिधियों को सौंपते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकारों से कहा कि 1 साल के अंदर आपको 2 बार स्टेट टेट लेना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी टेट होता है तो उसको 6 महीने में 1 बार और साल में 2 बार उसको कराना होगा, जिससे अध्यापकों को अधिक से अधिक मौका मिल सके। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, इस आदेश का प्रभाव क्या पड़ा। जो पुराने शिक्षक हैं वह 50+ हैं। 2010 से पहले इतना कंपटीशन नहीं था, ना इतना बड़ा सिलेबस था, तो उनको इस चीज को देखने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जो नए अभ्यर्थी थे उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वे कंपटीशन के लाइन में लगे हुए हैं। जब कोई राहत की सांस नहीं मिलती है तो सभी शिक्षक और शिक्षकों के जो यूनियन के अध्यक्ष होते हैं सभी इकट्ठा होकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल धरना प्रदर्शन करते हैं, जहां पर उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि शिक्षकों के लिए कुछ न कुछ अच्छा होगा। न्यायालय ने दो वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों की वास्तविक समस्या को समझा और बीएड स्तर की पेडागोजी पढ़ना और परीक्षा पास करना एक कठिन चुनौती है, क्योंकि आज के समय सिलेबस काफी चेंज हो चुका है। और यहाँ जंतर मंतर पर सभी शिक्षकों ने काफी संख्या में जाकर पूरे भारत से शिक्षक आते हैं और एक बड़ा प्रदर्शन करते हैं, यहाँ पर उन्हें कुछ राहत मिल सके। लेकिन जो रिव्यू पिटीशन डाली थी उसका एक डिसीजन आता है, उसको रिव्यू करता है सुप्रीम कोर्ट, और वह डेडलाइन को, जो उनकी पुरानी डेडलाइन 31 अगस्त 2027 थी, उसको वह 31 अगस्त 2028 यानी कि 1 साल एक्सटेंशन कर देते हैं और यह निर्देश देते हैं कि भाई अंतिम अवसर है भविष्य में समय सीमा बढ़ाने की और
बढ़ाने की किसी भी नई याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। यह लास्ट रिव्यू है आपका। समय सीमा का मानसिक दबाव। अब इन्होंने जो बाउंडेशन समय का दे दिया है कि आपको 2 साल या 3 साल, अब 3 साल कर दिया है, इसमें पास करना है, तो यह ऊपर से काफ़ी प्रेशर है, क्योंकि 50+ एज में आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ जाती हैं कि आप उनको भी सामना करते हो और शारीरिक रूप से आप काफ़ी परेशान रहते हो, जैसे कि डायबिटीज़, बीपी और भी काफ़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो इतने इतने विभागीय काम होते हैं कि उससे समय निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जैसे कि जनगणना कराना और भी सारे काम होते हैं जिसमें वह बिजी रहते हैं और उन्हें टाइम निकालने में काफ़ी मुसीबत होती है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण पहल। अब हम देखेंगे कि यूपी सरकार ने ऐसा क्या किया जो कि हमारे लिए जो महत्वपूर्ण न्यूज है। देखिए, यूपी सरकार ने सबसे पहले तो सबसे बड़ी राहत ये दी है कि हम यूपी टेट है, जो यूपी टेट होता है, उसको हम स्पेशल शिक्षकों के लिए स्पेशल टेट कराएंगे। जो अभी आदेश दिया है, इसका नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा कि इसमें योग्यता के मापक क्या रहते हैं और सिलेबस कितना रहता है, जिससे हमें यह उम्मीद लगाई जा रही है कि शिक्षकों के लिए कुछ इसमें राहत जरूर होगी। या क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ कम कर दिए जाएंगे या सिलेबस उनके अनुरूप कर दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत सबसे बड़ी यही है। सी टेट पास कर लो या यूपी टेट पास कर लो, दोनों एक समान मान्यता है। अपनी नौकरी सुरक्षित करने के लिए दोनों में से किसी एक परीक्षा को आपको पास जरूर करना होगा। एग्जाम पास करने का रोड मैप क्या होना चाहिए? सबसे पहले सिलेबस आपको पता होना चाहिए, अनावश्यक भटकाव से आपको बचना है और पिछली साल के परीक्षा क्वेश्चनों को देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऑफिशियली नोटिफिकेशन का आपको इंतजार करना है। अब इसमें क्या करना है, आप देखिए, इसमें अगर सरकार चाहे तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहले केंद्र सरकार को एक अध्यादेश लाना चाहिए और अध्यापकों के पक्ष में ऐसा रूल बनाया जाना चाहिए कि जिसमें ये 2010 से पहले के मानक थे उनको पास करके ये टीचर बने हैं, तो अब इनको यह टेट अनिवार्य नहीं होगा, इस तरीके का कानून लाना चाहिए। क्योंकि बहुमत में सरकार है तो यह अध्यादेश ला करके इस कानून को बना सकते हैं, तो इस तरीके से शिक्षकों को अच्छी राहत मिल सकती है। मेरा सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि वैसे आप बहुत ही बिजी शेड्यूल में रहते हैं, आपके पास काफ़ी प्रेशर है, काफ़ी काम है, आप शारीरिक रूप से मानसिक रूप से आप पूरी तरह से परेशान हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत समय निकालकर पढ़ते जरूर रहिए। क्योंकि स्पेशल टेट होगा भी तो हो सकता है कि पासिंग मार्क्स कुछ कम कर दिए जाएं, लेकिन पेपर देना तो अनिवार्य होगा ही और बाकी सब सिलेबस आने के बाद में हमें पता चलेगा। और आप किसी भी गलत अफवाहों से बचें और नेगेटिविटी से बचें, नेगेटिव लोगों से बचें, क्योंकि नेगेटिव लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन करते हैं, क्योंकि नेगेटिव लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं, जिससे आपको काफ़ी डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में बिजी रहें और किसी भी अफवाह से बचते रहें और अपनी राय को कमेंट में जरूर बताएं कि क्या होना चाहिए। शिक्षकों के लिए राहत कैसे मिल सकती है? अगर केंद्र सरकार चाहे और कोई अध्यादेश ला करके इस रूल को बदल सकती है कि टीचरों को जो पुराना योग्यता का मापक था उसी के अनुरूप उन्हें टेट से छूट दी जाए, तब वह टेट से राहत पा सकते हैं।